हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आज के एक और वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि भाई आप बिजनेस कर रहे हैं ना, चाहे छोटा कर रहे हो या बड़ा कर रहे हो, बिजनेस के 4 यार होते हैं जो आपको मिला के रखने चाहिए। वो क्या है? वो है ITR, GST, करेंट अकाउंट और उद्योग आधार। जब मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी ना, तो उस समय मैं जो बिजनेस कर रहे थे मेरे परिचय के, उनके पास मैं गया और मैंने पूछा कि मैं बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या कोई पेपर लेना होगा, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कोई टैक्स का पेपर लेना होगा, नाम का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कुछ भी मैंने पूछा। उन्होंने कहा क्यों चक्कर में पड़ते हो, अभी तुम ऐसे ही काम करो ना, अभी तुम्हारा बिजनेस छोटा है और छोटे में तुम क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, वैट के चक्कर में मत पड़ो, फिर लिखा पढ़ी करना पड़ेगा, तुमको सारी पेपर को मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने सोचा ठीक ही कह रहे हैं, तो मैं 1-2 महीने तक बिजनेस मैंने किया। फिर मैंने देखा अरे मजा नहीं आ रहा है, मेरे फर्म का नाम नहीं है और मैंने बिल भी जो बनाया है वो जनरल बिल है, तो मैंने सोचा क्यों ना वैट लिया जाए। उस समय वैट था, तो मैं गया अकाउंटेंट के पास, मैंने बात करी और मैंने उनसे कहा कि मुझे वैट चाहिए। उन्होंने कहा आपका करेंट अकाउंट है? मैंने बोला मेरा करेंट अकाउंट तो नहीं है। तो पहले आप करेंट अकाउंट खुलवाइए। तो मैं जाकर के करेंट अकाउंट खुलवाया और अपने फर्म का नाम उसमें डाला और उस फर्म के नाम से करेंट अकाउंट मैंने खुलवाया, जिसके कारण मुझे बहुत लाभ हुआ। बहुत सारी पार्टीज जो पेमेंट करती थी अब वो डायरेक्ट मुझे चेक देने लगी। उस समय NEFT करती थी, RTGS करती थी, तो कंपनियां पूछती थी कि भाई आपका फर्म का नेम क्या है, तो मैं फर्म का नेम बताता था और साथ ही साथ उन्हें करेंट अकाउंट अपना नंबर देता था और वैट नंबर देता था, जिसके कारण मुझे बड़ा बड़ा काम मिलने लगा, क्योंकि वो समझती थी कि भाई ये जेन्युइन काम करने वाली है, बिजनेस करने वाली है सिस्टम से। तो मुझे बहुत सारा काम मिला इस कारण से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में वैट ले लिया था और उसके बाद मैंने करेंट अकाउंट खुलवा लिया था। और करेंट अकाउंट खुलवाने के बाद मुझसे बात किया गया कि भाई आपने ITR जमा किया है अपना? तो मैंने सोचा ITR कमाता तो कुछ हूं नहीं। तो बोला ये अकाउंटेंट कि आप जितना भी कमाते हैं आप उतना का ही ITR फाइल कीजिए। मैंने कहा हाँ, उसमें क्या होगा, उसमें तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने बोले नहीं, आप अगर 2.5 लाख से कम कमाते हैं तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, आप भर दीजिए। तो आज से 15 साल पहले से मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं और उसका फायदा मुझे बहुत मिला है। मैं जब भी बैंक में जाता हूं किसी तरह का कोई बात करने के लिए, लोन से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, तो मेरा काम बहुत जल्दी होता है। बैंक वाले देखते हैं आपका ITR कब से भरा जा रहा है, इतना पुराना आप ITR भरते हैं, तब तो आप जेन्युइन बिजनेस करते हैं। और इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा लाभ मिला। और अभी चौथा एक है उद्योग आधार। पहले सॉफ्ट एस्टेब्लिशमेंट था और भी रजिस्ट्रेशन होते थे, लेकिन अब क्या है, अब उसकी जगह पे उद्योग आधार आ गया है। तो उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन हर बिजनेसमैन को करना चाहिए, छोटा से छोटा बिजनेसमैन। जिस तरह से आप अपना उद्धार बनाते हैं ना, उसी तरह से आपको उद्योग आधार भी बनाना चाहिए। ये सेल्फ मेड है, खुद से बना सकते हैं। अगर कोई दूसरा आपके बिहाफ में बनाता है तो उसका आपसे फीस ले सकता है, लेकिन ये कंप्यूटर पे फ्री बनता है। आपको इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखने होते हैं और ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आपका उद्योग आधार बनता है। तो ये 4 यार ज़रूरी हैं। आप चाहे बिजनेस 1000 का करो, चाहे 1 करोड़ का करो, ये 4 तो ज़रूरी है। GST, ITR, करेंट अकाउंट और उद्योग आधार, ये 4 तो आपको रखने ही रखने चाहिए, तभी आपको बिजनेस करने का मजा आएगा। और ये पेपर जब कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो अब लगता है कि आप एक बिजनेसमैन हो। छोटा भी बिजनेस कर रहे हो ना, तो लगेगा कि एक बिजनेसमैन हो। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और इनमें से कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं, चारों में से अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है, तो आप जल्दी से करिए। इससे करने से आप एक बिजनेसमैन कहलाते हैं। आप बिजनेसमैन कहलाते मतलब इसका आपको फायदा भी मिलता है, गवर्नमेंट की नजर में आते हैं। बहुत जगह करेंट अकाउंट आपसे मांगा जाएगा कि भाई अपना फर्म का करेंट अकाउंट दीजिए जिसमें हम लोग पेमेंट करें। दूसरा, उद्योग आधार भी बहुत जगह बैंक में और भी लोग मांगते हैं। और GST के बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा, तो GST भी आपको लेना है। तो दोस्तों, जब भी आप बिजनेस करिए ना, इन चारों पे ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के इन 4 यार को अपने साथ रखिएगा और अपने बिजनेस को थोड़ा स्मूथ बनाइएगा। काफी फायदा होगा ये करने से। बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे कि क्या जरूरत है इन सभी चीजों का, लेकिन आप करिएगा जरूर और इसका मजा लीजिएगा जरूर। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।